हेलो दोस्तों, जीसीए कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा रहा नोट पैड और ये रहा आंसर टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी आप विंडो यूज कर रहे हैं उस विंडो में ये नोटपैड देता ही नहीं देता है। जैसे कि विंडोज 10, विंडो 8.1 या विंडो 7 या विंडो 8 भी होता है। जितना भी यूज करते हैं उतना में क्या होता है, ये नोटपैड देता ही है, यानी बाय डिफॉल्ट दिया ही रहता है। नोटपैड उसमें क्या है, दिया ही रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग ये जो टेक्स्ट है यानी टेक्स्ट एडिटिंग, ये टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट की मतलब जैसे ABCD ऐसे क्या है, टेक्स्ट है। यानी और भी बोल सकते हैं इससे 1 2 3 4 5, ये क्या है, टेक्स्ट है। और इसका डिफिनीशन की मैं बात करूं तो कि डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा इससे, तो ये रहा नोट पैड क्या है, एक साधारण का टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर, यानी नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर। ये सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिया ही रहता है। बाय डिफॉल्ट दिया ही रहता है, यानी जितना भी विंडो यूज किए उसमें क्या करेगा, ये नोटपैड दिया ही रहेगा। इसके मदद से हम छोटे मोटे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं एवं टेक्स्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये रहा डिफिनीशन। बट एक बात का ध्यान रखना कि इसमें टेक्स्ट से ही संबंधित काम किया जा सकता है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आने के बाद यानी नोटपैड तो ओपन करना है, तो Ctrl+R को प्रेस कीजिए और यहाँ पे नोटपैड लिख दीजिए और इंटर या ओके को प्रेस कीजिए और नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है ये है स्टेटस बार, और ये अप से यानी यहाँ पे जो दिख रहा है ये है क्लोज बटन, ये है मैक्सिमाइज बटन, ये है मिनिमाइज बटन। और यहाँ पे आएंगे तो टाइटल बार हो गया, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्क एरिया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना का नाम अभी बताए मैंने ऑलरेडी इन सभी एप्लीकेशन को बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसे कवर नहीं किया जाएगा। जो अभी नाम बताए इन सभी एप्लीकेशन के बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी कवर नहीं
करेंगे, मैं अभी जो नाम लिया स्टेटस बार, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन और टाइटल वर्क एरिया, इस सभी को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ और फाइल मेनू के बारे में बताएंगे, एडिट के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, व्यू और लास्ट हेल्प के बारे में बताएंगे डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये न्यू लिखा हुआ है, Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए न्यू एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, यानी न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इसको न्यू डॉक्यूमेंट लाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लाते हैं, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू ऑन टाइटल, यानी जो आप काम किए हैं इसे आप सेव करना चाहते हैं या सेव करना नहीं चाहते हैं, या सिर्फ कैंसिल करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें और भी टाइप कर सकते हैं। तो आप इससे सेव जो काम किए हैं उसे सेव करके न्यू पेज ला सकते हैं, या नहीं भी करके न्यू पेज ला सकते हैं, ये जो ये रिजिट हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए हम सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेव डाउनलोड में लगे, यानी हम डाउनलोड में सेव कर रहे हैं, जैसे GCI1 और सेव पे क्लिक किए, सेव हो गया और न्यू पेज ओपन हो गया। इस पर भी काम कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से कोई काम किए और काम करने के बाद फिर से न्यू पेज ला रहे हैं, न्यू पेज, तो यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन आ रहा है। और इसमें सेव नहीं करके न्यू पेज लाना है, यानी जो काम किया उसको सेव नहीं करना है, न्यू पेज लाना है। देखिए वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया और क्या हुआ, न्यू पेज ओपन हो गया। और नेक्स्ट है, आप फिर भी कोई काम किए और यहाँ पे बाई चांस सबसे आगे एक न्यू पेज लाना है, फिर से इसमें जो काम किया इसमें काम कुछ ना कुछ करना है, यानी कुछ टाइपिंग करना है, तो आप यहाँ से कैंसिल करके फिर से आप टाइपिंग करके सेव या डोंट सेव कर सकते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट है और इसके बाद है ओपन। बनाया गया किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए इसके एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब, जो आप नोटपैड में आएंगे, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट अभी सेव किए थे उसको लाने के लिए Ctrl+O को प्रेस कीजिए, और डाउनलोड में सेव किए थे, आप डाउनलोड में जाके GCI1 किए थे, GCI1 पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को सर्च करके खोज सकते हैं कि क्या है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसको आप Ctrl+N को प्रेस कीजिए, वो क्या होगा, वो फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे एक बार और बता देते हैं, Ctrl+O को प्रेस कीजिएगा तो इसमें का आप जिस डाउनलोड में सेव किए थे, डाउनलोड में जाके और देखेंगे यहाँ पे GCI1 को क्लिक करिएगा, या जो भी आप फाइल को सेव कीजिए उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं सेव, यानी Ctrl+S। जब आप नोटपैड में कुछ भी काम करते हैं तो वे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो करेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए सेव ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे बाद में हम ओपन करके देखा जा सके और उसमें काम किया जा सके। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो भी काम किए हैं ये डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं है ना। इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप सेव करें, Ctrl+S क्लिक कीजिए, या फाइल में जाइए, Ctrl+S है, या यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए डाउनलोड पर हमको सेव करना है, और यहाँ पर टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को नाम लिख देते हैं, GCI2 लिख देते हैं, और इस नाम से सेव करते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, सेव हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग हटा भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, या विंडो Ctrl+R को प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अभी से पहले पता है Ctrl+O से हम लोग कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड जाने के बाद GCI2 को सेव किए ओपन। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें आप जो सुरक्षित हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट को सेव किए थे उसमें फिर से चाहेंगे तो इसमें और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है वो है सेव एज। सेव एज का मतलब
अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, फाइल मेनू में जाने के बाद देखेंगे सेव एज है। सेव किए गए किसी भी फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात अगर आपने नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डुप्लीकेट किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो इस स्थिति में सेव काज का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि आप जो भी काम किए थे इस डॉक्यूमेंट में या इससे पहले उस डॉक्यूमेंट को फिर से सेव करना चाहते हैं, यानी दूसरे नाम से, यानी डुप्लीकेट वो सेव तो हुआ है, फिर उसी डॉक्यूमेंट को फिर दूसरे नाम से उसी में सेव करना चाहते हैं। यानी कि जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इसी को फिर से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे 3 तभी क्या होगा, उसी फाइल में सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखेंगे, फिर फाइल में जाने के बाद ओपन करेंगे और आएंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, इसकी मदद से आप अपने पेज की सेटअप कर सकते हैं। यानी पेज सेटअप करने का मतलब हुआ कि आप ये पेज जो काम कर रहे हैं वो पेज का कौन सा साइज है, तो आप यहाँ से देखेंगे साइज है, और साइज आकर के यहाँ से नॉर्मली बहुत जो साइज चाहिए आप वो साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फुल बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ये फुल पे हम लोग क्लिक किया और ओके पर प्रेस कर दिए, तो ये हमारा साइज हो गया, ये 4 हो गया। इसको फिर से देखने के लिए कि कौन सा साइज है तो आप यहाँ से आकर के ऑप्शन से देख सकते हैं, ये 4 साइज है और यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप ओके पर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट पाएंगे। अब Ctrl+P से भी प्रिंट होता है और प्रिंट यहाँ पे फाइल से आके भी प्रिंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कोई काम किया और उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है तो यानी Ctrl+P कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट। जैसे कि यहाँ पे बस इतना ही दिखा रहा है, आपका जो प्रिंटर होगा वो प्रिंटर का नाम दिखा। जैसे कि हम Canon G3010 यूज करते हैं, उस प्रिंटर का यहाँ पे नेम शो कर रहा है। जो भी आप प्रिंटर को इंस्टॉल कीजिएगा कंप्यूटर में वो प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा और वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए प्रिंटर, जैसे ये लाइट नहीं हो रहा है यानी ये हमारा प्रिंटर है, इसको सेलेक्ट किए और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट का प्रोसेसिंग हुआ, बट क्या है इसमें प्रिंट अभी कनेक्टेड नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑफलाइन, यानी यहाँ पे स्टेटस उसका दिख रहा है कि प्रिंट ऑफलाइन है, प्रिंट कनेक्टेड नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब एक्सिस, यानी कोई भी काम करते हैं उसमें एक्सिस आ जाता है। एक्सिस उससे क्या होता है, बाहर निकलते हैं, यानी इस फाइल से हम लोग क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। देखिए टिपते ही हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी जो काम किए उस काम को हटा दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा ये नोटपैड क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। अब हम लोग दोस्तों फिर ओपन करने Windows+R को प्रेस करेंगे और इंटर या ओके पर प्रेस कर देंगे, ओपन हो जाएगा। अब हम लोग फाइल मेनू के बारे में टोटली डिटेल जान चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एडिट के बारे में। देखेंगे यहाँ अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब क्या है, ये हो गया है। यानी कि हाईलाइटेड में नहीं है। यानी क्यों हाईलाइटेड में नहीं है, ये हाईलाइटेड में तब होगा, यानी कहने का मतलब अंडू। चलिए सबसे पहले हमें बता दें Ctrl+Z। एक सेटअप बैक आने के लिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि नोटपैड में एक बार में से ज़्यादा बैक नहीं जा सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है नोटपैड में बैक आने के लिए इस अंडो का प्रयोग करते हैं Ctrl+Z का। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं और यहाँ पे जैसे राम लिख देते हैं, है ना, और इसको क्या कीजिए, बैक आने के लिए अंडो बैक कट गया। अब इसको यहाँ पे मूव ऑन, और इसको एक स्टेप आपको बैक जाना है, यानी उससे पहले जो लिखे थे उसको लाना है। अब तो समझ में नहीं आया आपको कैसे लाएंगे। आप जो लिख दिए हैं उसको लाने के लिए एडिट में जाइए, एडिट के बाद से अंडो पर जाइए। देखिए जो लिखे थे वो आ गया कि नहीं। एडिट के बाद से किसे जाना है, अंडो पर जाना है। इसके पहले जो लिखे थे उससे क्या है, अंडो पर है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ लिख दिए और इसे बैक में जाना है तो क्या कीजिए, अंडो पर क्लिक कीजिएगा, यानी Ctrl+Z आप प्रेस कीजिएगा
अब देखिए इससे जो बैक आना है तो कंट्रोल प्लस जब भी किया इसका बैक वाला ही दिखेगा। नेक्स्ट है कट। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कट। इसकी मदद से हम किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उसे जहां मन वहीं पेस्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब वही दोस्तों कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं, जो भी काम किए हैं उसको हम कट कर सकते हैं और जहाँ से मन कहता है, मान लीजिए इतना ही हमको कट करना है और इतना ही जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी एडिट में जाकर आप कट कर सकते हो, कट करके और अपने मन से जहाँ मर्जी उसको क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे पेस्ट आ चुका है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यानी जितना मन का उतना को क्या कीजिए आप टोटली को कट कर सकते हैं। यानी कट कर दिए और यहाँ पर को जहाँ मर्जी वहाँ पर क्या कीजिएगा प्रेस कर सकते हैं, पेस्ट कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों कॉपी। कॉपी भी हाईलाइट नहीं दिख रहा है। अब कॉपी के बारे में समझेंगे। इसकी मदद से हम किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी अर्थात डुप्लीकेट कर सकते हैं और उससे दूसरे जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कॉपी, यानी कॉपी मीन्स दूसरे के जैसा सेम टू सेम कॉपी करना। जैसे कि आप काम किए और इसको क्या कीजिए डुप्लीकेट, यानी कॉपी करना है। कोई पूरा क्या है कॉपी किया, यहाँ पर भी दिखे वहाँ पर दिखे, क्या हुआ, यानी एडिट में जाइएगा कॉपी, कंट्रोल प्लस सी भी कीजिएगा तो कॉपी हो जाएगा। शॉर्ट कीबोर्ड है और यहाँ पे आने के बाद आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ पे क्या कीजिएगा पेस्ट कर दीजिए। इससे पहले आप कट किए थे तो वहाँ से कट के यहाँ पे दिख रहा था, बट यहाँ पे क्या है उसी के जैसे सेम टू सेम उतने ही एरिया में कॉपी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है कॉपी, यानी कॉपी होने के बाद आप क्या कीजिएगा कहीं पे आप पेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग समझ गए। और इसके बाद है आप और एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद अब इसके बाद देखेंगे पेस्ट के बारे में। पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी के बाद किया जाता है। हम बिना कट या कॉपी करे बिना पेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप पेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, आप कोई भी चीज़ को यानी कि आप कट किए होंगे तब पेस्ट कर सकते हैं, या इसे आप कॉपी किए होंगे कॉपी तब आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, आप आके पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट का मतलब क्या होता है। इसकी मदद से हम सेलेक्ट टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये हाईलाइट नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे जो भी काम किए आप इसको क्या करते हैं कंट्रोल प्लस से भी सिलेक्ट होता है, आप लोग बताएं, और इसे क्या करते हैं डिलीट करते हैं। डिलीट बटन को आप प्रेस कर लीजिए, यानी जो भी काम किए हैं और इसको क्या करें सेलेक्ट कीजिए और एडिट में जाइए और इस डिलीट को क्लिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे माया, चलिए लिख दिए, कुछ भी आप अपने पसंद से नाम लिख सकते हैं लोग, जैसे कि हो गया रितु, रिंकू, बहुत सारा नाम है, जैसे कि कुछ भी आप लोग नाम डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि मोनू हो जाएगा, सोनू हो जाएगा। अब इसमें आने के बाद यानी क्या करना है, आप इसमें देखिए तो हाईलाइट हो गया फाइंड में आपको कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप किसी को नाम यानी बहुत सारे नाम लिखे हैं, उस पेज में से किसी को नाम को चेक करना है कि नाम है कि नहीं है, जैसे कि हम लिख देते हैं मोनू और फाइंड पे क्लिक करते देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया हाईलाइट में आ गया। यानी जिसका नाम डालिएगा अब उसको हाईलाइट में वहाँ पे देगा, जैसे कि हम रितु और फाइंड पे क्लिक करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट में आ गया। और इसके बारे में देखते हैं दोस्तों फाइंड नेक्स्ट, यानी F3 से क्या कीजिएगा फाइंड नेक्स्ट F3। देखिए इसमें इससे पहले क्या फाइंड किए थे नाम में, वो फाइंड दिखाएगा, यानी क्या नाम किया था रितु। लास्ट टाइम इसको सबको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। और अचानक से देखिएगा कि क्या नाम को फाइंड किया गया था, इसमें आप जो भी लिखिए और यहाँ पे आइए और देखिए फाइंड में क्या नाम लिखा गया था, यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी रितु। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। और आते हैं इसमें रिप्लेस, यानी रिप्लेस में आएंगे कंट्रोल प्लस एस, जैसे कि आप जो भी नाम लिखे थे, क्या लिखे थे आप लोग माया, रामू, रितु,
सोनू मोनू। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, यानी रिप्लेस में क्या करना है आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप लोग क्या लिटू को और रिप्लेस करना है तो ये क्या होगा, वहाँ से मतलब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। देखिए वहाँ से वो क्या हुआ, हट गया। जैसे कि मान लो इसमें किसको आता है, सोनू को, सोनू, और रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, यानी वहाँ से ऑल में से वो क्या हो गया, चला गया, हट गया, इसमें से रिमूव हो गया। और नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों गो टू, यानी Ctrl+G से क्या होता है, गो टू लाइन, यानी जो भी आप ये नाम लिखें, जैसे कहने का मतलब ये है आप यहाँ पे जैसे कि नाम लिखें मोनू, रेखा लिख देते हैं, और यहाँ पे रानी लिख देते हैं, रूपा लिख देते हैं, मनोज लिख देते हैं। जैसे भाई अपने पास कोई भी नाम लिखिएगा, एक कितने नंबर पे है, एक कितने लाइन पे, आपको काउंटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाइए और गो टू यानी गो टू Ctrl+G को भी प्रेस कीजिएगा तो ये ऑप्शन आएगा, यानी कि कहने Ctrl+G को प्रेस कीजिएगा ये ऑप्शन आएगा। बट जो सिलेक्ट है वो क्या है, 5 नंबर पे है। देखिए मतलब ये मनोज का कितने नंबर लाइन पे है, ये इसको आना है तो Ctrl+G को सिलेक्ट कीजिए और कितने 7 पे है। जैसे कि इसके नीचे क्या है, ए हो गया, बी डी हो गया, जी जो भी आप दाबते रहिए। और किसी को लाइन देखना है कि कितने लाइन पे है तो आप Ctrl+G को प्रेस कीजिए, आप 14 लाइन, यानी सी कितने पे है, 14। अब डी, अब इसको देखिए कितना पे है, सी कितना पे है, Ctrl+G को प्रेस कीजिए, ये 12 नंबर पे है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑल, यानी जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए ये सेलेक्ट हो गया है, यानी Ctrl+A से भी शॉर्टकट सेलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो यानी उससे आप Ctrl+A से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट है इसीलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। और इसमें अगर काम करते रहेंगे और कोई भी पूछ देगा कि टाइम डेट क्या हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली जाइएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, टाइम डेट A5 को आप प्रेस कर दीजिए। क्या कितने हैं, A5 को सिंपली प्रेस कर देना है। उसमें देख लीजिए 6:16 AM, यानी और 22 तारीख 6वां महीना 2022। आपको क्या करना है, सिंपली यानी ये 16 हो रहा है, 17 हो जाने दीजिए, फिर से क्लिक करके मैं अगेन दिखा रहा हूँ, पहले वेट कीजिए। तो देखिए इस आइकन पे 5:17 हो गया, यानी जैसे ही आप A5 को प्रेस कीजिएगा वैसे ही आपको क्या होगा, 5:17 AM, यानी जो टाइम हो रहा है, डेट है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 22 तारीख 6वां महीना 2022 5:17 AM हो रहा है। और इसके बाद बात करेंगे दोस्तों की, यानी इसमें फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं Ctrl+A से और सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को क्लिक करेंगे, सब डिलीट हो। अब आते हैं फॉर्मेट में वर्ड रेकोलेक्ट जो दिया है इससे देखेंगे दोस्तों, स्टेटस यहाँ पे दिख रहा था, वो स्टेटस नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब इससे क्या हो रहा है, वो स्टेटस से क्या हो रहा है, हिट हो जा रहा है, ये छुप जा रहा है। और यह है फंड, आप यानी जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं इसको आप अपने मन से कोई भी अपने हिसाब से फंड को लगा सकते हैं। यानी जो फंड इसमें चाहिए, आपको जिस तरह का फंड चाहिए उसको लगाने के बाद आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस तरह फंड पसंद पड़ा है, आपके मर्जी के हिसाब से जो फंड चाहिए उस फंड को यहाँ पे ला सकते हैं। और इसमें फंड लाने के बाद आप साइज भी कम बेस कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप साइज भी कम बेस कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन था, एक को यहाँ पे स्टेटस को हिट कर दे रहा है, देखिए हिट हो गया, और दूसरा फंड को चेंज कर रहा है। और व्यू पर आएंगे, व्यू के स्टेटस बार है, इस स्टेटस बार को क्लिक करेंगे, यानी ये जो स्टेटस दिख रहा है आप देखेंगे, ये स्टेटस जो दिख रहा है कोई भी टाइप करेंगे यहाँ पे शो कर रहा है नीचे, यानी स्टेटस बार में क्या कर रहा है, वो डाउनिंग करेंगे, यहाँ देखेंगे ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी कोई भी टाइप करें शो कर रहा है। इस ये व्यू में यानी स्टेटस बार को दिखा रहा है, आप देखिए हेड हो गया और यहाँ से भी स्टेटस बार शो करेगा। और ये है हेल्प, व्यू हेल्प, यानी किसी को फीडबैक देंगे, यानी कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो उसको आप फीडबैक देने के लिए व्यू हेल्प पर क्लिक करके आप जाके फीडबैक दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि कौन सा विंडो यूज हो रहा है उससे को देखने के लिए, इसके बारे में विंडो के बारे में जानने के लिए कौन सा नोटपैड है किस विंडो में चल रहा है, उसको अबाउट नोटपैड में क्लिक करके आप इसके अबाउट के बारे में जान सकते हैं।
तब तक के लिए मिलते हैं।